कोई ग्रंथ प्राप्त भी करना चाहता है साधारण रूप में मिलता भी नहीं था, स्पर्श भी करने का मौका नहीं था। हम इतिहास की बात तो छोड़ो, हजारों साल पहले की बात तो छोड़ो, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को एक कॉपी चैतन्य चरितामृत को प्राप्त करने के लिए 17 साल लग गए। ढूंढते रहे कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, एक कॉपी चाहिए एक कॉपी चाहिए, मिलता नहीं था। अरे आप ऑर्डर दो बीबीटी में 1000 सीसी चाहिए, अगला दिन पहुंच जाएगा। चैतन्य महाप्रभु समय में गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको भागवत सीखना था। किससे सीखना था? स्वयं चैतन्य महाप्रभु सीखना था, नहीं हो पाया। कहा कि गदाधर पंडित से सीखो। गदाधर पंडित के पास गए, गदाधर पंडित के पास एक कॉपी था भागवत का, लेकिन भागवत जैसे खोलते हैं तो क्या आंखों में आंसू बह जाता है, आंसू से क्या हो गया वो, तो वो गए बंगाल चलते चलते ताकि उनको एक कॉपी मिले। किसका? तो गए बंगाल, उनको भागवत मिला, एक कॉपी लेके वापस आए, तब तक गदाधर पंडित। ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, हमको घर में बैठे बैठे इंटरनेट से जूम से सब मिल जाता है। अमूल्य वस्तु है, बहुत रेयर है, गुप्त चीजें हैं। तो इसका इन ग्रंथों का भागवत का वितरण होगा, इसकी भविष्यवाणी नारद जी ने स्वयं भागवत में कहा। व्यासदेव तद्वा विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवद्भिः नामानि रूपाणि यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। प्रसिद्ध श्लोक है, सबको प्राय याद होगा ये श्लोक। इसमें नारद जी कहते हैं व्यासदेव, हे व्यासदेव, तत्वाद, तत् मतलब भगवान के संबंध में जो वाणी है, वो विसर्ग कहा। विसर्ग का क्या है? विगत स्वर्ग, सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि, सृष्टि के संबंध में नहीं है, सृष्टि से परे है। हमारी जो सर्ग यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नाश करने वाले, ऐसा नहीं मत हो सकता। दे आर ट्रांसेंडेंटल। तद्वा भगवत संबंध में जो वाणी है, खासकर गीता भागवत वो सब है, वो इस जगत के ग्रंथ नहीं, इस जगत का वाणी नहीं है। तद्वा सर्ग जनता आघा विप्लव, यानी इस जगत के लोगों का आघा, आघा मतलब पाप, लोगों के पाप में जीवन में क्रांति लाने वाला है। आघा विप्लव, विप्लव का क्रांति। देखो क्रांति कैसे आएगी बताओ? क्रांति शब्द कब बोलोगे? 4-5 लोग झंडा उठा के उठाएगा तब उसको क्रांति बोला जाता है। कैसे? 4-5 लोगों ने लाल झंडा खड़ा कर दिया, क्रांति क्रांति बोला, उसको क्रांति कहा जाता है? नहीं, जब 4 लाख लोग इकट्ठा होते हैं उसको क्रांति कहा गया है। लोगों के पाप में जीवन में जो क्रांति है, लोगों के पाप में जीवन में क्रांति, क्रांति मतलब एक नहीं दो नहीं। कब आया? भागवत को व्यासदेव 5000 साल पूर्व लिखे, लेकिन क्रांति पाप में जीवन में, यानी लोगों के हृदय में पाप को त्याग करना, वो कब हुआ? 5000 साल में कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। कब हुआ? जब श्री प्रभुपाद जी ने जब भागवत के ऊपर भागवत का अनुवाद करके व्याख्यान किया, तब हुआ, लेकिन पहले नहीं हुआ। भागवत को कौन पढ़ते थे पहले? धार्मिक लोग पढ़ते थे। धार्मिक लोग पाप में जीवित हुए ना, ठीक है, कृष्ण प्रेम में वो भक्ति वाला बात है, लेकिन धार्मिक लोग पढ़ते थे। मान लो कि पापी लोग पढ़ भी 2-4, ठीक है, 100-200 समझ लो। इतिहास में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कहीं अनेकों अनेकों पापी लोगों ने एक साथ भागवत पढ़े और पाप कार्य को त्याग कर दिया, कहीं वर्णन है नहीं। भागवत में ही वर्णन आता है तो यही कहा था,
लाखों लोगों का पाप में जीवन, ठीक है, पाप मान लो कि पाप में जीवन यापन करते थे, पाप को त्याग कर क्रांति नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्यादा पापी थे, शराब पीते थे या व्यभिचार करते होंगे, ठीक है, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, लेकिन गाय का मांस का भक्षण करने वाले से बढ़कर कोई पाप, गो मांस का भक्षण करने वाले अभी लहसुन प्याज भी नहीं खाते, वो कब हुआ बताओ? हाँ, यानी इस श्लोक में नारद जी भविष्य का वर्णन कर रहे हैं। भविष्य में ये भागवत का अनुवाद होगा आंग्ल भाषा में, ये भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन हो चुका है। आंग्ल भाषा में भागवत का अनुवाद होगा, कैसे वर्णन हुआ है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य को कलयुग में आइन क्लाइन शिम नामक धातु से बना हुआ एक भाषा में अनुवाद होगा, जिस भाषा में जल को वत्रु कहा जाता है, जिस भाषा में पितरहा को हाथर कहा जाता है सवर्ण में, ठीक है, जिस भाषा को बोलने मात्र से व्यक्ति को गंगा में स्नान करना चाहिए, और ऐसे निम्नतम भाषा है, उस भाषा में एब्सोल्यूट ट्रूथ रिप्रेजेंटेड। जब आप किसी को गीता दे रहे हो ना, या ग्रंथ वितरण कर रहे हो, आप इतिहास के जो भविष्यवाणी में आपका प्रेडिक्शन हुआ है, ऐसा होगा, you will be part of a big prediction from Bhagavatam. एक भविष्यवाणी का भाग बनो। साधारण भविष्यवाणी 5000 साल पूर्व किया गया भविष्यवाणी, लोगों के पाप में जीवन में क्रांति। आपने सुना वो कोल्ड वॉर सुना ना, एक बार श्री प्रभुपाद से पूछा गया था, भी युद्ध होने वाला है, प्रभुपाद ने कहा डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, वॉर विल नॉट बी देयर। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला था, पूरा रशिया में बुक का वितरण किया, ऐसा भयानक वितरण हुआ, रशिया ही टूट गया। महापापी लोग, ऐसे तो पूरा अमेरिका ही पापी है, लेकिन ये महापापी है। डॉलर के ऊपर लिखा है ना, इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिका का जो डॉलर है ना, $1 तो उसके ऊपर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, लेकिन नास्तिक लोग हैं, तो किसी ने पूछा वो रशिया में इतना सारा भक्त बनते हैं, सिर्फ कारण ये है कि सबको चैतन्य महाप्रभु बांटना। कैसे मिला बताओ? सब लोगों ने नाम संकीर्तन किया, चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन किया। कैसे नाम संकीर्तन किया? तो उस समय जो उधर का प्रेसिडेंट था, उसका नाम था गौरबचौ। बराबर बोल गौरबचौ, गौर बचाओ। तुम बचाने आ गए। क्रांति एक प्रकार का। गौरबचौ और उस समय के जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उनके बीच में संवाद होता था। विश्व की 5 समस्याएं हैं, उनमें 5वां समस्या क्या था मालूम है? हरे कृष्ण। कौन है हरे कृष्ण? हमारे शिक्षा को पूरा बर्बाद कर दिया लोगों ने। हम नास्तिकता का प्रचार, अगर कोई चर्च जाता है, कोई मानता है भगवान को, उनको शूट कर देते थे कम्युनिस्ट लोग। मान लो कोई ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जाते थे, चर्च जाके बाहर आते थे,
उधर ये कम्युनिस्ट लोग बड़ा सा स्टॉल लगाते थे, ब्रेड का स्टॉल लगाते थे और पूछते थे क्या किया तूने कि चर्च जाके? मैंने कहा कि ओ गॉड गिव अस डेली ब्रेड। मिला? नहीं मिला ना, मैं देता हूँ। सत्य बात है, खाली नहीं है। वैसे लोगों को बोल के चर्च बंद करा दिया, भगवान में विश्वास खत्म कर दिया, पूरा नास्तिकता 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 और पूरा वर्ष। लेकिन सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए? रशिया से लिए, कम्युनिस्ट से लिए। आपको मालूम नहीं होगा, जब हम बचपन में जब 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में एक बस आता था। वो बस के ऊपर क्या लिखा था मालूम नहीं था, उसके अंदर रशिया में लिखा था और हमको इतने सारे बुक्स भी मिलते हैं के फूड, और कौन सी भाषा में? रशियन भाषा में। हम सब उसको लेते थे, अगर अंदर का पेज सब निकाल के उसका बाइंड होता है ना, बाइंडिंग, वो उसको लेके हम अपना किताबों में बाइंडिंग करते थे। Russia dumped communist literature in India and practically many places around the world. Dumped किया literatures। तो प्रभुपाद जी को मालूम है। आप ये मत सोचो कि कितना लोग पढ़ेंगे, कितना परसेंटेज, एक बार रिसर्च किया, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितने भक्त बने, जो कितने भक्त बने वो उन भक्तों में कितने बुक्स पढ़ रहे हैं। अच्छी रिसर्च है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस रिसर्च को अगर सही दृष्टिकोण से प्रस्तुत नहीं किया जाए तो हमारा आंदोलन कल बंद हो जाएगा। एक वक्त ने ऐसे किया, तो जी इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना बने हो गया, एक बात खत्म हो गया ना प्रभु। वो जो बने ना, अभी आप जो बोल रहे हो ना, जो बने ना, वो इसलिए बने बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वो देखो, आप रेशियो मत देखना, रेशियो देखने जाओगे तो कितने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करने बढ़ रहे हैं क्या लोग? नहीं समझ में? खाने के बाद लोग मर रहे हैं ना, तो खाते ही क्यों? हाँ, ये कोई लॉजिक है? पैसा इकट्ठा करने के बाद भी आप मरते हो, इकट्ठा क्यों करते हो, बैग में क्यों डालते हो? तो ये बेसिक फिलॉसफी है, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इसको डिप्रेशन में लेके जाता है व्यक्ति। डिप्रेशन में लेके जाने वाला हर एक रिसर्च जो है ना, वो बुद्धिज्म है, एथीज्म है, नास्तिकता है। तो तत्वाग सर्गो जनता अगाविप्लव, लोगों के पापमय जीवन, महापापी रशियन सबको भक्त बना दिया। अगाविप्लव, विप्लव का क्रांति लाया। करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांति, पापमय जीवन में क्रांति कब हुआ? जब प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को क्या किया? अनुवाद किया और उसको वितरण किया। जैसे हमारा आंदोलन का हार्ट बीट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हार्ट बीट ऑफ इस्कॉन। जैसे हमारा शरीर चलता है, कैसे चलता है शरीर? दिल का धड़कन से चलता है, हार्ट बीट से चलता है। हार्ट बीट बंद हो जाए मृत्यु। वैसे हमारा जो आंदोलन का हार्ट बीट क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो बंद हो जाए, बंद हो जाए। अगर आप चाहते हो आंदोलन चले कोई भी जगह पे, तो क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि नारद जी व्यास देव को 5000 साल कहा कि ये भागवत का अनुवाद आंग्ल भाषा में होगा, इसका और एक प्रमाण चाहिए। उसी श्लोक में प्रमाण है, दूसरा श्लोक, दूसरा नहीं में। यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवद्यति, अबद्धता है। अबद्धता मतलब ग्रामर के दृष्टिकोण से
लिटरेचर के दृष्टिकोण से, साहित्य और व्याकरण के दृष्टिकोण से भागवत की प्रस्तुतिकरण होगा जहां साहित्य और व्याकरण में कुछ कमियां होंगी, अबद्धता होंगी। अभी तक बहुत सारे भाषाओं में बहुत सारे आचार्यों ने भागवत के ऊपर व्याख्यान किया। इसके अंदर एक भी साहित्य दृष्टिकोण से हो या व्याकरण के दृष्टिकोण से हो, एक भी अबद्धता नहीं है। क्योंकि जो व्याख्यान किए अभी तक भागवत के ऊपर वो सब किसने किया? प्रचंड विद्वानों ने किया। इसके अंदर आपको एक भी दोष प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने भागवत को अनुवाद किया, उसके ऊपर व्याख्यान किया, वो कौन सी भाषा में किया? प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है। और उसके अंदर व्याकरण के दृष्टिकोण से और साहित्य के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां होंगी, है भी, ऐसा नहीं है। तो नारद जी ने भविष्यवाणी कर दिया कि भविष्य में भागवत के ऊपर एक व्याख्यान होगा जिसके अंदर क्या रहेगा? अबद्धता रहेगी। किसकी दृष्टिकोण से? व्याकरण के दृष्टिकोण से। तीसरा प्रमाण क्या है? अगर मान लो कोई ग्रंथ में कोई व्याकरण की या कोई साहित्य की दोष होता है, कोई विद्वान लोग पढ़ते क्या उसको, क्या फिर भी क्या हुआ? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति। तो विश्व में बहुत सारे विद्वान लोग, महान जो लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हमारे ग्रंथों को लेकर पढ़ रहे हैं और वो अच्छा लग रहा है। तो ये ग्रंथों का वितरण जो है क्रांति लाएगा और क्रांतिकारी बनना होगा। उसके लिए क्रांति लाने के क्रांतिकारी बनना होगा। ऐसे बैठे बैठे तुमने क्रांति आती है, बैठेंगे हाँ होगा चलो देखेंगे, अरे भगवान कृपा होगा तब होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके क्रांतिकारी बनना होगा, रेवोल्यूशनरिस्ट बनना होगा। जब कोई खबर आता है ना कि इतने टेररिस्ट मारे गए, ठीक है तो एक खबर है, लेकिन कश्मीर में इतना टेररिस्ट आए, मारे गए, हमेशा सोचता हूँ कि वो टेररिस्ट लोगों का जो भाव है मेरे अंदर कब आएगा। वो भले कोई भी हो, पता कई धर्म हो, वो लोग अपना किसको त्याग करने के लिए तैयार है? अपने प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार है। कितना हिम्मत है देखो। इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करना, वही दूसरा देश से आ रहे हैं, उनको मालूम है कि हम मरने वाले हैं, मरने के लिए सिर्फ धोखे आते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे कुछ कैप्सूल भी लेके आते हैं, अगर पकड़े गए तो खा जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन टेररिस्ट ऐसे आते हैं ना, किसके लिए आ रहा है टेररिस्ट? किसके लिए अपना जान दे रहा होता? अपना धर्म को प्रचार के लिए। उनका प्रचार का माध्यम सही गलत उसकी बात नहीं हो रही है, उसके भाव की बात हो रही है। वह उनका धर्म को रक्षा करने के लिए हो या उसको प्रचार करने के लिए हो, अपना प्राण देने के लिए तैयार है। तभी तो उसको क्रांतिकारी कहा गया है। उसको कुछ सपना दिखाते हैं, तुम मर जाओगे जिहाद में, तुमको 72 क्या मिलेंगे, हूर मिलेंगे, क्या हूर। सही सपना गलत सपना उसके बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन मेरा मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, कितना विश्वास है। कितना विश्वास है। अगर मैं आपको बोलूं मुझे 10,000 रुपए दो, अगले जन्म में आके दे देता हूँ, क्या बोलोगे? हरे कृष्ण। यहाँ इतना जप करने के बाद का विश्वास नहीं है। इतना विश्वास है, प्राण उस प्रकार का विश्वास है, तभी तो क्रांतिकारी कहा जाता है। इसलिए इसकी वजह से
बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। सबसे छोटा धर्म कौन सा है? छोटा मतलब नया, इस्लाम। 1500-1600 ईस्वी में, 500-600 ईस्वी में आया था ना, 500-600 वही टाइम में हुआ था ना ये सब चीजें। लेकिन पूरा दुनिया को कब्जे में लेके बैठे, देखिए कारण क्या है? और पूरा सनातन धर्म कहाँ था? पूरा विश्व में था, लाखों साल विश्व में था। ऐसा क्यों हुआ? उसके पहले क्रिश्चियनिटी था और ऐसा कुछ था, लेकिन क्रांतिकारी नहीं थे, सब भोगी बन गए, नशा करके भोगी बन गए, लेकिन क्रांतिकारी नहीं, तपस्या करने को तैयार नहीं था। बीच में गए और सबको मार पीट करके, कुछ भी करके उन्होंने क्या किया? सबको क्या बनाया? मुसलमान बना दिया, राज्य मुसलमान। उसके पीछे कारण क्या बताओ? क्योंकि क्रांतिकारी थे जो जान देने के तैयार थे। आज भी से 80% है हिंदू की आबादी, उधर 20% है, लेकिन 80% निकम में है। 1 रुपए देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन लोग 20% में पैसा को जान देने के लिए तैयार है। आप सोच रहे हो ये सब क्या बोल रहे हो? सीखने के लिए जब तक कोई अपना त्याग नहीं करता ना, तब तक क्रांतिकारी नहीं बन सकता। प्रभुपाद के समय में पूरा विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। क्यों हुआ बताओ? और प्रभुपाद की शक्ति से हुआ। ठीक है, शक्ति से है, वो शक्ति होगी, लेने वाला नहीं है। किसी मुझे कोई कृपा नहीं चाहता नहीं है, चाहिए घबरा समस्या क्रांतिकारी और कमी है। प्राण देने की सिद्ध होना चाहिए। Your life for Krishna. हिंदू लोग चाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, प्राण की बात छोड़ो। हम देखिए गर्व से कहो हम हिंदू है, दो चावल मारने वाला नहीं है। मुंह में पाना नाम चौबे जी। भागवत ने कहा कि ब्राह्मणों की सृष्टि वेद की रक्षा के लिए हुआ है। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्राह्मणों की दृष्टि अपने मुख से किया है। किसके लिए किया? वेद की रक्षा के लिए किया। एक सूत्र बोल नहीं सकता था। क्या फायदा ब्राह्मण जाने में? हम ब्राह्मण हैं तो बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। पूरा विश्व को सनातन धर्म के में परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। तो क्रांति अगर कोई ला सकता है तो केवल और केवल इसको आप ही ला सकता है, और कोई कर ही नहीं सकता। या हमने नहीं बोला, बहुत सारे हिंदू जो अन्य संस्था जो है वो लोग बोलते हैं। भारतीय तो एक दो गणेश पंडाल प्रोग्राम करेंगे, वो दुर्गा उत्सव कर लेंगे, मंडल वाले तो कर लेंगे, लेकिन विश्व भर में अगर कोई क्रांति ला सकता है, सनातन का स्थापना कर सकता है, जो परीक्षित महाराज के समय में जो ख्याति थी वापस ला सकता है, वो केवल इस बार नहीं कर सकता। सबकी मान्यता है, केवल इसी की वजह से हमको इज्जत मिलता है। बाकी अन्य क्षेत्रों में हमारा नंबर देखेंगे तो लास्ट अन्य संस्थाओं कंपैरिजन वैश्विक स्तर में जो हमने कार्य किया प्रभुपाद जी के आंदोलन में, उसके वजह से सभी जितने संस्था वाले हमको जुटते हैं, हमारे सामने जुटते हैं, पॉलिटिशियन सब लोग जुटते हैं।
मंदिरों का निर्माण के अनुसार जाएंगे। स्वामीनारायण के संबंध कौन तुल्ला कौन है बताओ? नथिंग। मंदिर जाके देखो मंत्र लगाते। साधुओं की संख्या के हिसाब से जैन के सामने कुछ है क्या? विद्वता तो कुछ एक लाइन संस्कृत बोलना नहीं आता हमारे प्रचार को। हाँ बोलना आता है, शास्त्र का ज्ञान इतना है, डिवाइस अच्छा कर लेते बाद में भूल। भागवत के ऊपर एक घंटा अच्छा सा बोलो, उपनिषद के ऊपर थोड़ा व्याख्यान करो, विश्व भर में हमने हरिनाम संकीर्तन किया। क्या है वो? क्रांति लाए। क्रांतिकारी जो भाव हमारे अंदर है ना, जिसकी वजह से विश्व में सनातन धर्म का प्रचार हुआ, क्रांतिकारी जो भावना एक ही चीज है जिसकी वजह से पूरा विश्व हमारे सामने झुकता है। एक बच्चा भी हमारे संस्था में आता है ना, जुड़ता है ना, वो क्रांतिकारी बन जाता है। उसके अंदर स्पिरिट हो जाती है, घर में जाके हंगामा कर देता है। इतना रोज वो अच्छा सा प्याज के पकौड़े खाता था, अचानक मंदिर में आया, 2 दिन प्रसाद दिया, अचानक घर में जाकर माँ पकौड़ा बनाते नहीं खाता। बेटा आज खा लो, कल से नहीं बनाऊंगी। नहीं, माँ बोलती बेटा मैं तुम्हारी माँ, चल नहीं तो मेरी माया हो। एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा मीरा रोड मंदिर में रथ यात्रा होती है, तो हमने एक सोचा था कैसे इतना कांग्रेगेशन है कैसे एंगेज किया जाए। तो गुंडीचा मंदिर मार्जिन होता है, तो मंदिर का मार्जिन तो होता है, उसने इस बार क्या करेंगे, पूरा रोड साफ करेंगे अच्छा सा, ये जो रिपोर्टर लोग फोटो निकालेंगे, अच्छा माइलेज मिलेगा। जब जो पूरा रथ यात्रा रूट है पूरा साफ करेंगे। हाँ, सबको एक ग्रुप को इतना से इधर तक साफ, ये पॉइंट से पॉइंट तक, ये पॉइंट से ये ग्रुप सब बाहर काट दिया। तो मैं सारे ग्रुप में जाके बड़ा कीर्तन कर रहा था, मैं भी झाड़ू मार रहा सब। तो एक ग्रुप में गया, एक प्रभु जी मेरे पास आए, प्रभु जी आपने कमाल कर दिया। मैंने क्या? मेरा विवाह होके 25 साल हो गया प्रभु जी, मेरे पत्नी के हाथ में आज तक झाड़ू नहीं दिया। ये रोड पे आके झाड़ू मार देखो, रोड पे झाड़ू मार कमाल कर दिया। मैंने कहा जगन्नाथ जी कमाल है। और मैंने कहा अच्छी बात है, आपकी पत्नी 25 साल से झाड़ू उठाए नहीं, कपड़ा खराब हंसने लगा। व्यक्ति बाल से बहुत प्रेम करता है, क्या क्या करता है बाल में ऐसा ऐसा। आप कॉलेज में जाके देखो, कॉलेज में बाहर वो मोटर बाइक में इधर उधर ऐसे ऐसे करता है। बेचारा 2-4 क्लास में आता तो टकला बन जाता है। ये क्रांति, ठीक है। वो रास्ते में नाचना शुरू कर देता है, शर्माता था, बाहर जाकर शर्मा, रास्ते में नाच रहा है, कीर्तन कर नाच रहा है। सत्या क्रांति, क्रांति की भाव है, वो हमको लोगों को बचा सकता है, पूरा विश्व बचा सकता है। पूरा विश्व में सनातन धर्म की स्थापना हो सकती है। एक घटना सुना के समाप्त करता हूं। क्रांति तभी होगी जब त्याग होगा, कुछ भी करने के लिए, प्राण को भी त्याग करने के लिए सिद्ध होना चाहिए, तभी क्रांति हो सकती, तभी क्रांतिकारी बन सकते। अभी
एक बार VHG वाले बुलाए थे, विश्व हिंदू परिषद वाले मुझे बुलाए थे, सर्वधर्म सम्मेलन, बड़ा कार्यक्रम, आप आइए। मैं गया था, मैं सोचा नहीं इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। मुंबई में BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, 1 लाख लोग थे, पूरा भंडार के भव्य बना, इतना बड़ा स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज, 1 लाख परिवार को नहीं, सारे गेट वो ये जैसा स्वागत किया तो महामंडल जो स्वागत है, स्वागत किया तो डर गया, वो क्या है, मैं तो कोई सोचा कोई कार्यक्रम होगा, चलो आके आता हूँ। मैं अपने बुक डिस्ट्रीब्यूटर लोग बोला था, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल लगा देना, और मैं 4-5 लोग पहुँच गए थे, अलग अलग गेट लगाए थे, बड़ा सा सब बड़े बड़े सिंहासन में सब रंगों को बिठाया था, सबको 5-5 मिनट दिया बोलने के लिए। तो विश्व हिंदू परिषद का तलवार होता है, तलवार नहीं करेंगे, तलवार निकाला, सब पूरा उनका सेरेमनी होने के बाद सब साधुओं को 5-5 मिनट दिया, एक एक को सब बोले। एक जैन साधु भी था, जैन को हिंदू मानते लेकिन अच्छा तो जैन तो एंटी वैदिक है अभी पॉलिटिकल है ना, तो बोला तो मेरी मौका है, मेरी बारी है बोलने के, मैं के सामने कहा। तो मैंने कहा विश्व हिंदू परिषद ने ये आयोजन किया है, अभी आज हम विश्व हिंदू परिषद का अर्थ जानने के लिए प्रयास करेंगे। प्राय लोग सोचते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का अर्थ ये है कि सारे विश्व में हिंदुओं का परिषद, विश्व में जितने भी हिंदू हैं उनका परिषद या उनका संगठन, सारे विश्व में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, हिंदुओं का संगठन विश्व हिंदू परिषद। लेकिन ये वास्तविक परिभाषा नहीं है। आप सच में जानना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद का अर्थ क्या है? विश्व हिंदू परिषद को बहुत सारी उन्होंने हाथ कितने को जानना चाहता है। मैंने कहा विश्व हिंदू परिषद वो परिषद है जो सारा विश्व को हिंदू बनाना चाहता है। एकदम आ गया, 5 मिनट ताली बजी। बजाने से कुछ नहीं होने वाला है, होने वाला नहीं है। ताली बज गया हो गया, उससे नहीं बनना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कोई भी कार्य करने की शक्ति की आवश्यकता होती है। कलयुग में ही आपका जो तलवार है ना, ये तलवार कोई काम का नहीं है। ऐसा है हिंदू समाज में एक अच्छा चीज है, साधु कुछ भी बोल सकता है। लोग मानेंगे बेटे तलवार कोई काम का नहीं। आपको तलवार चाहिए, कौन सा तलवार चाहिए? ज्ञान का तलवार चाहिए। युद्ध करने जाओगे, सारा विश्व को हिंदू बनाने जाओगे, तलवार के बिना जाओगे, मर जाओगे। कौन सा तलवार चाहिए? ज्ञान का तलवार। वो है भगवत गीता में। भगवत गीता नहीं पढ़ोगे और नहीं पढ़ाओगे और नहीं वितरण करोगे, मैं बता रहा हूँ 50 साल के बाद इसी ग्राउंड में आपके पुत्र, आपका पोता दाढ़ी बढ़ा के मूंछ काट के बैठा रहेगा, आपका ही पोता। तो सीधे से गीता पढ़ो, पहला पढ़ाओ, तीसरा वितरण करो। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर उस दिन जो 1500 गीता गया, खत्म हो गया। लोग थे ना पूरा, हाँ देखो क्रांतिकारी बनो, क्रांतिकारी को नींद नहीं आता। शांति से कैसे सो सकते? कोई नहीं सो सकता। पढ़ो, पढ़ाओ और तो क्रांति की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात यह है 25 साल पहले मैं इस्कॉन ज्वाइन किया तो क्रांति की भाव बहुत था। अभी पता नहीं अनेकों धारणाओं की वजह से क्रांति की भाव खत्म हो रहा है, कम हो रहा है।
अपना अच्छी तरह से अपना रहे, अपना भजन हो, बस अपना रक्षा हो, अपना पोजीशन हो, अपना कुछ हो, चल रहा है ना, दिन चल रहा है, वो भाव चल रहा है, आरती की भाव नहीं। जहाँ मौका मिलता था पहुंच जाते थे, जहाँ मौका मिलता है, वो जो स्कूल में मौका मिला पहुंचे, जो कॉलेज में मौका मिला पहुंच जाते थे। अभी चैतन्य महाराज के पास है, हर व्यक्ति इस्कॉन को जानता है, इस्कॉन को जानने वाला मतलब भारत देश में से कोई है ही, हर व्यक्ति जानता है इस्कॉन, गाँव गाँव में लोग जानते हैं, टीवी की वजह से, हरे कृष्ण टीवी की वजह से, उसका पूरा फायदा लेना चाहिए। ये टू टेक अप हियर ट्रेंड। बुक वितरण की बात आती है, ध्यान रखना, तो 3 स्तर क्या है, तीनों स्तर का करना होगा। पहला, बुक के अंदर जो है ना, ग्रंथ के अंदर, गीता भागवत के अंदर, पहला वितरण खुद को करो, डिस्ट्रीब्यूट योरसेल्फ फर्स्ट, चैरिटी बिगिंस एट होम। पढ़ो, जो आपने पढ़ा है 10 लोगों को उसको पढ़ाओ, ये वितरण हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन। बुक के अंदर जो ज्ञान है उसको देना, वो भी वितरण है। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब प्रोसेस होता है, सब क्या है। और ये अच्छा करोगे तो आपके पास 2 हाथ नहीं, 10 लोगों को पढ़ाओगे तो कितने हाथ हो गए, 20 हाथ। 2 हाथों से कितना बुक लेके जाओ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, 15-20 दिन में हो गया। 15 से 20 एवरेज होता है। बेचारा सुबह 9 बजे जाओगे, केवल ठीक है, दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक एक व्यक्ति एक डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, और 15 से 20 से ज़्यादा होता है। और कोई बात चातुरी है, वो 25-30 भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए झूठ बोलना पड़ता है उसको। मेरा ऑब्जर्वेशन है, सही से अगर किया जाए तो सही भाव से किया जाए, जो भी 15 से 20 जो है ना, वो एवरेज होता है। उससे ज़्यादा कर रहा है मतलब या विभूति है या कुछ चिटका के आ गया है। ये बुक ले लो, आपका शादी हो जाएगा। चिटका के आ गया, ठीक है। जैसे मैं बुक का अप्रोच चले, वो भी बुक तो पकड़ा अलग बात है, ऐसे हुआ है। कुछ स्टोरी सुनोगे ना, बाप रे बाप। पहले रिलेशन कर रहा था जनवरी 15 में, 19 जब आप कर रहे थे, एक माता जी ने ऐसे रिलेशन किया, कॉलेज के लड़के को बोला, आपको अच्छा पति चाहिए तो बेचारी क्या करेगी, जो भी ओके, बटर भी गीता हाथ में एक बार ऐसी सुकृति मिलती है, उस सुकृति से कुछ भी हो सकता है। ये जब आप 10 लोगों को तैयार करोगे, क्रांतिकारी लोगों को, तो वो जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बुक वितरण में। तीसरा सत्र बुक वितरण है, यानी बुक को किसी के स्कोर महत्वपूर्ण है, लेकिन वो हमारा गोल नहीं है। स्कोर इज इंपॉर्टेंट बट दैट इज नॉट द गोल। टारगेट जो है वो नंबर का नहीं होना चाहिए, वो नंबर इंपॉर्टेंट है। 1500, 2000, 5000, 10,000 एक इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। जैसे भोजन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य। उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य। वैसे ही उद्देश्य क्या है, क्रांतिकारी बनना और सारे जगत में क्रांति लाना, ये उद्देश्य है। उसके लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता उसको स्वीकार करना, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कोई प्रश्न क्या टारगेट है, 5,000 गीता, कितना गीता? 5,000। गुरु जी, आपने ये जो तत्वाग विसर्ग को श्लोक के बारे में बताया, तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि ये प्रभुपाद के प्रोफेसी के बारे में दिया गया है। लेकिन अगर इसको किसी अन्य लोगों को बताएं तो लोग इसको इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं सर, लेकिन अगर भाव से हम देखें तो बहुत ही अच्छा पैरेलल है दोनों श्लोक का। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
जिनके पास ऑलरेडी श्रद्धा और विश्वास है उसको बोला जाता है श्रद्धानुसार। इसलिए कहा गया ना, 7वां अपराध क्या है? नहीं, 8वां 9वां अपराध क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति कृष्ण नाम की महिमा को उपदेश देना, यह अपराध है। आप सब श्रद्धालु ना, इसलिए मत करना। मान लो कोई और बैठे होते, शाम के समय पहली बार आए हो, ऐसे लोग बैठे होते, उसके जो यही बात अगर मैं बताऊं, दूसरी तरीके बताऊं, इस तरीके से नहीं बताऊं, यही बात बता सकता हूँ, तरीका लगा ऐसा प्रचार करना ताकि दूसरों के द्वारा अपराध ना हो। जैसे बच्चों का प्रोग्राम स्कूल में गया था, तब नाम के विषय में मेडिटेशन के विषय में बोलते बोलते नाम के विषय में बोला मैंने। देखो तो मैंने कहा क्या मुझे कितने लोगों को डांस आता है? डांस कि आप डांस के लिए क्या चाहिए? अच्छा स्टेज चाहिए। हाँ अच्छा स्टेज चाहिए। आप डांस स्टेज के ऊपर डांस करते हैं, लेकिन डांसिंग स्टेज के ऊपर डांस कर सकते हो? वो बच्चों कल्पना जो होती है उसका उसको एडवांटेज दिया, डांसिंग स्टेज। बताओ, भगवान श्री कृष्ण के डांसिंग स्टेज के ऊपर डांस किया तो हाँ खा लिया। उससे क्या हुआ? उनके अंदर जो है जो श्रद्धा है वक्ता के ऊपर बढ़ाने लगे। हमारे पास भी डांसिंग स्टेज हमारे शरीर में कौन सा है? मैं कहाँ दिखाऊं? तुम्हारे चेहरे में। तो वैसा बोलते बोलते हाँ हमारा जीव। देखो, चाहते हो कृष्ण जो है जैसे कालिया को नृत्य किया, चाहते हो कि वो भी आपके जीवा के नृत्य कर डांस करें। तो बच्चों का खास करके 4th 6th 7th में रहते हैं ना, उनका कल्पना शक्ति बहुत होती है, तो उस कल्पना शक्ति यूज करके वही सकते हैं। लेकिन वही बात मैं टीचर लोग नहीं बता सकता। कृष्ण कृष्ण का नाम कृष्ण है, कृष्ण नाम जब करोगे जीवा को नृत्य करेंगे, तो प्रस्तुत करने का काम ताकि लोगों का अपराध। तो यही बात बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बताने का उनको प्रश्न पूछ के छोड़ देने का। भागवत तो 5000 साल से पूर्व है, लेकिन उसको प्रसिद्ध कौन किया? तो बोल के छोड़ दो। अगर नहीं बोलोगे इसके अंदर इस्कॉन की भविष्यवाणी है, वो मानेंगे नहीं, ये उनको सोचने दो। तरीका अनुभव से होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, भारत में जय श्री राम।